और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके हमें जेल भेज दोगे तो वो तुम्हारी मर्दानगी नहीं, वो तुम्हारी कायरता है योगी आदित्यनाथ। नहीं तो रामलीला मैदान में आ जाना, मुझे बहुत दिनों से कई रावण खत्म करने हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये प्रदेश कानून से चल रहा है, कानून से चलाइए और ये अत्याचार बंद कर दीजिए। जब खुद ही बुलडोजर चला के एक्शन ले लेंगे फिर कानून की क्या जरूरत है? थाने, कचहरी, वकील, जज, पेशकार, इसकी क्या जरूरत है? सरकार में पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन है और कौन सी इतना अच्छा वॉशिंग मतलब पाउडर होता है कि मैं 500 करोड़ का घोटाला करके जाऊंगा तो मैं फ्रेश होकर ही निकलूंगा। मतलब महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी चाकरी कहीं कुछ है ही नहीं। केवल क्या है, हिंदू मुस्लिम। इसमें तो धार्मिक चोला पहन के, साधु समाज का चोला पहन के ये दरिंदगी फैला रहा है। इस तरह अगर कार्रवाई करेगी तो लोग अपने को विधा के पैरे में असहाय समाज दिखाई देगा। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र कार्रवाई को लेकर जनता में लगातार रोष बना हुआ है। संभल में एक मस्जिद गिराई जाती है जिसके बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि ये सब सही नहीं हो रहा। साथ ही साथ जियाउर रहमान बर्क का भी बयान आता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। बुलडोज़र कार्रवाई से तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, काफ़ी नाराज़गी रहती है। संभल में एक बार फिर से मस्जिद गिरा दी गई। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये न्याय प्रिय काम नहीं हो रहा। जियाउर रहमान बर्क भी नाराज़ हैं। तमाम विपक्षी दल इसका विरोध करते हैं। आप लोग कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ऐसा है कि जो सरकार है और उत्तर प्रदेश में जब से हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हुए हैं 17 से लेकर अब तक, अब एक JCB कार्रवाई को बुलडोजर कहते हैं। अब बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं, ठीक है, आप कार्रवाई करिए, लेकिन एक चीज़ ये हो कि पूरे प्रदेश में चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे धर्मशाला हो, चाहे कुछ भी हो, आप ज़मीनों का आप जाँच करा लो। एक बार एक अभियान चला करके पूरे प्रदेश में जो ज़मीनें सरकारी हों, जो तालाब हों, गड्ढे हैं, जो चक्रोड हो, खलिहान है, जो भी सरकारी ज़मीनें हैं उसको आप खाली करा लो। चाहे उस पर मंदिर बना हो, चाहे मस्जिद बना हो, चाहे गिरजाघर बना हो, चाहे गुरुद्वारा बना हो। लेकिन अब इस तरह की कार्रवाई अगर मान लीजिए सरकार की अगर नज़र टेढ़ी हो गई किसी व्यक्ति पर, किसी MLA MP पर, किसी नेता पर, तो आप उसका बुलडोजर से घर गिरवा दीजिए, मस्जिद गिरवा दीजिए, उसकी दुकानें सील करा दीजिए। ये तरीका ठीक नहीं है। और बुलडोजर कार्रवाई, हमारा देश तो संविधान से चलता है, नियम कानून से चलता है। यहाँ FIR दर्ज होता है, फिर कानूनी कार्रवाई होती है, फिर न्यायालय में जाता है मामला। न्यायालय में जब कोई निर्णय आता है तब उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो JCB कार्रवाई है, जो बुलडोजर कार्रवाई है, इसको हम ये नहीं मानते हैं। हम ये मानते ये हैं, देखिए आप करिए, जो बहुत बड़ा अपराधी हो, जो बहुत दुर्दांत अपराधी हो, जो ऐसा कार्य कर रहा है कि देश ये मांग कर ले कि इसको नेस्तनाबूद कर दो, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन आप कहीं किसी सांसद के परिवार पर, किसी सांसद के ज़मीन पर, किसी उसके व्यवसायिक सेंटर पर, आप किसी मस्जिद, किसी मंदिर पर करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारा अपना मानना है कि ये प्रदेश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, उसको उसी नज़रिए से, उसी दृष्टि से चलाया करिए। नहीं तो जो परंपरा आप चालू कर देंगे, आने वाली जो भी सरकार आएगी तो वो उसके जो लोग होंगे वो सोचेगी कि आने वाले टाइम पर कहीं आपके खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए, तो फिर आप चिल्लाएंगे, उछलेंगे, आप कहेंगे कि मतलब न्यायपालिका से गुहार लगाएंगे, व्यवस्थापिका से गुहार लगाएंगे, आप कार्यपालिका में जाएंगे तो फिर चिल्लाएंगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा अपना मानना है। आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये प्रदेश कानून से चल रहा है, कानून से चलाइए और ये अत्याचार बंद कर दीजिए। बिल्कुल, काफ़ी नाराज़ हैं आपके साथी। बुलडोज़र कार्रवाई संभल में हुई है। मस्जिद तोड़ा गया, मस्जिद जो लगातार तोड़ी जा रही है अलग अलग जगहों पर, उसको लेकर के काफ़ी नाराज़गी रहती है लोगों में। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आता है कि न्याय प्रिय वर्क नहीं हो रहा, ये काम न्याय प्रिय नहीं है। जियाउर रहमान बर्क भी नाराज़गी व्यक्त करते हैं। आम जनता कैसे देख रही जो कार्रवाई हो रही है? मुझे लगता है कि अच्छा कदम है योगी आदित्यनाथ का। भाई, इससे सरकार को काफ़ी फ़ायदा होने वाला आने वाले भविष्य में। कचहरियाँ बंद कर देंगे, जजों को घर में बैठा देंगे, वकीलों को घर पे बैठा देंगे, पुलिस वालों को घर पे बैठा देंगे। जब खुद ही बुलडोजर चला के एक्शन ले लेंगे तो फिर कानून की क्या ज़रूरत है? जब गुंडा तंत्र हावी हो चुका है देश के पटल पर, तो संभल की मस्जिद हो या कहीं का कोई
चाहे धार्मिक स्थल हो, उससे यहाँ पॉइंट नहीं है। यह पॉइंट ये है कि कितना दिमागदार है हमारा योगी आदित्यनाथ कि देश का करोड़ों रुपया बच जाएगा और लोगों का समय बचेगा। लोग अपनी एक दरखास्त लगाएंगे कि भैया वो मेरा दुश्मन है, योगी आदित्यनाथ उसके पते पर बुलडोजर भेज देगा, तोड़ दिया जाएगा उसका मकान। इस तरीके से वो हिंदू जाएगा तो मुसलमान का तोड़ देंगे, मुसलमान जाएगा तो हिंदू का तोड़ देंगे। फिर कानून की क्या ज़रूरत है? थाने, कचहरी, वकील, जज, पेशकार, इसकी क्या ज़रूरत है? करोड़ों रुपया देश का बचा रहा है योगी आदित्यनाथ। तो ये तो सही कदम है, इसके लिए तो मैं ताली बजाऊंगा। मतलब इतना बेशर्मी हद पार कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने। वो खुल के कह रहा है कि उसे पता नहीं मुसलमान को कि ये किसका शासन है। तो मैं बताता हूँ योगी आदित्यनाथ, ये अजय विशिष्ट गुंडा ऑफ द गोरखपुर का शासन है। जो गोरखपुर का गुंडा है जिसका नाम अजय विशिष्ट है, इसने तो धार्मिक चोला पहन के, साधु समाज का चोला पहन के ये दरिंदगी फैला रहा है। ये साधु समाज को भी अपमानित कर रहा है। ये साधु समाज को भी क्या साधु इस तरीके का होता है? साधु का जो फर्जी में मुकदमा ले लो, क्या बोल रहे हो मालूम है आपको? तो एक बात बताओ, मुकदमा तो वो मुसलमान भी झेलते हैं, वो हिंदू भी झेलते हैं। अगर एक सिख ने झेल लिया तो कौन सी बड़ी बात है? क्या मैं देश का हिस्सा नहीं? डर नहीं लगता है योगी, ये सब जो कार्रवाई हो रही है? डर तो मुझको लगता है कि ऊपर वाले से डरना चाहिए, नीचे वाले तो सब अपने ही हैं। समझा दिया जाएगा, योगी आदित्यनाथ हो या कोई भी हो, समझा दिया जाएगा। अगर हाथापाई करनी है तो आओ मैदान में कर लो, और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके हमें जेल भेज दोगे तो वो तुम्हारी मर्दानगी नहीं, वो तुम्हारी कारता है योगी आदित्यनाथ। हमें गिरफ्तार करने का मतलब तुम एक कायर हो जो सच्चाई सुनना नहीं जानते हो। अगर तुम मुझको बंद करोगे तो पहले कार तुम हो, नहीं तो रामलीला मैदान में आ जाना। मुझे बहुत दिनों से कई रावण खत्म करने हैं। क्या कह रहे हैं? होश में है? बिल्कुल होश में है सर। आज जनता 9 साल से और 12 साल से कलप रही है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरी के महंगाई से। आज जनता रो रही है सड़क पर, और आप करेंगे गुंडागर्दी हमसे, और आप हमसे कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ से डरो तुम। अगर है हिम्मत तो आओ, दो हाथ मैदान में। योगी जी की बात नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं बुलडोजर कार्रवाई से डर नहीं लगता क्या? काहे का डर? मेरा मकान लीगल है, मैंने कोई नहर के ऊपर नहीं बनाया जो तोड़ देगा योगी आदित्यनाथ। मैंने मेरे माँ बाप ने मेहनत से बनाया, खून पसीने से बनाया है, और वो लीगल जमीन पे है, रजिस्ट्री है उसकी। चलिए चाचा, आप काफ़ी सीनियर हैं, काफ़ी नाराज़ हो गए, भड़क गए। बुलडोज़र कार्रवाई हुई है, मस्जिद तोड़ी गई है संभल में। ज़ियाउर रहमान बर्क काफ़ी नाराज़ हैं इस बात से। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों के बड़े नेता कहलाते हैं देश में, इस तरीके की बातें, वो भी काफ़ी नाराज़ हैं। आम जनता कैसे देखती है ये जो बुलडोज़र कार्रवाई हुई है मस्जिद पर संभल में? तो एक तरफा कार्रवाई हो रही है। अभी मैंने योगी जी का ही बयान देखा था, अभी मैंने योगी जी का ही बयान सुना था। अभी एक 1.5 महीना पहले ही गोरखपुर के जो सांसद हैं रवि किशन जी, उनको लेके बोले थे कि जो उन्होंने भरी महफिल में भी बोला था कि जो उन्होंने अवैध बनाया है, जो कि उनको नाम लेके भी पुकारे थे सांसद जी का, उनके ऊपर कब टूटेगा भैया? वो सांसद जी का कब मकान टूटेगा जो अवैध में बना है? वो तो योगी जी ने खुले मंच से बोले थे उन्होंने, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता होगा। अभी कुछ ऐसा होता है तो आप लोग कहते हैं कि भाजपा में जाकर ये सभी वाइट वॉश हो जाते, सारे पाक साफ हो जाते, दाग साफ हो जाते। भाजपा सरकार में पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन है और कौन सी इतना अच्छा वॉशिंग मतलब पाउडर होता है कि मैं 500 करोड़ का घोटाला करके जाऊंगा तो मैं फ्रेश होकर ही निकलूंगा। अब पता नहीं ये लोग कौन सा पाउडर यूज कर रहे हैं इस समय, लेकिन इसको लेके इतना मतलब मीडिया में चर्चा चल रही है। लेकिन हम लोग की जो समस्याएं हैं, मेन मुद्दे मतलब महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी चाकरी, कहीं कुछ है ही नहीं। A to Z केवल क्या है? मस्जिद मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। इस सरकार में इसी का 2024 में इसी का भाजपा ने बहुत बड़ा मतलब भुगतान किया है, लेकिन योगी जी को अभी समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल, एक सवाल आपसे भी यही लेंगे। संभल में एक मस्जिद तोड़ दी गई,
एक तरफ ज़ियाउर रहमान बर्क के तमाम बयान आते हैं जिसमें वो नाराज़गी व्यक्त करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं कि न्यायप्रिय काम नहीं हो रहा है। कैसे देखते हैं ये बुलडोज़र कार्रवाई को? देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई पर तो सुप्रीम कोर्ट भी खेद व्यक्त कर चुका है। एक बार नहीं बल्कि दो बार सुप्रीम कोर्ट ने खेद व्यक्त किया कि उत्तर प्रदेश सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की कोई नाम की कोई चीज़ नहीं है। संविधान जिस चीज़ को इजाज़त नहीं देता, ये न्यायालय का मामला है कि किसका घर ढहा जाएगा, किसका घर बचेगा। लेकिन न्याय को भी अगर सरकार अपने हथकंडा में ले ले तो फिर न्याय का मतलब क्या रह गया? भाई, न्यायालय को ही दुनिया मानती है। हर लोकतांत्रिक मुल्क में न्यायालय के आदेश पर सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ तो न्यायपालिका भी सरकार चलाती है। यहाँ न्यायपालिका खेद व्यक्त करती है, सरकार बुलडोजर चलाती है, उसके भावना के विपरीत काम करती है। तो कहने का हमारा सीधा आपके चैनल पर ये है कि सरकार सामाजिक समरसता में सरकार की जो भूमिका होती है, सरकार का जो संवैधानिक अधिकार होता है, जो सरकार का जो विधा का पारदर्शी शक्ल और स्वरूप होता है, उसमें उसको निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए, बगैर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए। इस तरह अगर कार्रवाई करेगी तो लोग अपने को विधा के पैरे में असहाय समाज दिखाई देगा। उसको महसूस नहीं होगा कि हम एक लोकतांत्रिक मुल्क में अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसमें सीधा मुझे आपको कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर में धर्म को रक्षा करना चाहिए सरकार को। हम समझते हैं कि जो वर्तमान सरकार है, ये अपने जो इसका कार्य प्रणाली है, ये निश्चित चिंता का विषय है और सरकार को अपना कार्य प्रणाली में सुधार करके समाज के हित में, समाज के प्रगति में, समाज के निर्माण में कार्य करना चाहिए और तमाम योजनाओं को मूर्त रूप देना चाहिए। आप देख रहे हैं, हम लोगों से बात कर रहे थे संभल में जो बुलडोज़र जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर के नाराज़गी है, मस्जिद तोड़ा गया। आप देख रहे हैं कि ज़ियाउर रहमान बर्क भी इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी इस पर खेद व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि ये न्यायप्रिय कार्य नहीं हुआ। हमने लोगों से बात की, सभी ने अपनी राय हमारे बीच में रखी है। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहें 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।